Hello everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 45 of Legal News and Update series. तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये हेल्ड किया कि कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान ओवर क्राउडिंग की सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ने क्या किया था कि जो भी प्रिजनर्स थे उन्हें पैरोल ग्रांट कर दी थी। तो अब इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि उस वक्त कोविड पैंडेमिक पीरियड के दौरान जो पैरोल ग्रांट की गई थी, दैट पीरियड ऑफ पैरोल विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स द पीरियड ऑफ एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट, कि जो उनका टोटल इम्प्रिजनमेंट था, जो भी उसका टेन्योर था, वो उसमें काउंट नहीं होगा। दैट विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द टोटल पीरियड ऑफ एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट। राइट, इस केस का टाइटल है अनिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसकी कुछ की हाइलाइट्स देख लेते हैं। सो दिस सुप्रीम कोर्ट बेंच वाज कंप्राइज ऑफ जस्टिस एम.आर. शाह एंड जस्टिस सी.टी. रविकुमार। उन्होंने पेटिशनर की रिट पेटिशन को डिसमिस किया दैट वाज फाइल्ड बाय अ प्रिजनर। एक प्रिजनर के द्वारा ही ये पेटिशन फाइल की गई थी। तो प्रिजनर ने अपनी पेटिशन में ये सामने रखा था, ही वाज आस्किंग कि जो उस वक्त डिक्लेरेशन किया गया था हाई पावर्ड कमिटी के द्वारा कि जो भी प्रिजनर्स हैं उनको पैरोल ग्रांट कर दिया जाए, उनको पैरोल पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि हाई पावर्ड कमिटी ने अलाउ किया था अपॉन द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ इन रीकंटाजियन ऑफ कोविड-19 वायरसेस की प्रिजन्स में भी ओवर क्राउडिंग की वजह से वो फैल ना जाए, कंटामिनेट ना हो जाए, इसलिए वो एक्शन लिया गया था। तो इसमें वो डिमांड कर रहे हैं कोर्ट से कि जो पीरियड के लिए हमें पैरोल ग्रांट किया गया था वो पीरियड जो है वो काउंट किया जाए हमारी एक्चुअल सेंटेंस में। बट सुप्रीम कोर्ट की बेंच दैट कंप्राइज ऑफ जस्टिस एम.आर. शाह और सी.टी. कुमार, उन्होंने इस रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया। जो जजमेंट दिया कोर्ट ने वो एक रीसेंट जजमेंट के ऊपर रिलाई करते हुए दिया, दैट वाज गिवन इन रुहान धूंगत वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा, जिसमें ये हेल्ड हुआ था दैट ये जो पैरोल पीरियड है ये एक्चुअल सेंटेंस के पीरियड को कैलकुलेट करते वक्त काउंट नहीं किया जाएगा, दैट विल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो ये हमारा की हाईलाइट है आज के जजमेंट का। मैं आप लोगों को पैरोल क्या होता है उसका थोड़ा सा ब्रीफ देती हूँ। पैरोल क्या है कि प्रिजनर्स को एक कंडीशनल बेसिस पे रिलीज किया जाता है, उनको छोड़ा जाता है फ्रॉम द प्रिजन। राइट, इट डिपेंड्स अपॉन कि उसका गुड बिहेवियर है एंड इट इज आस्क्ड कि उन्हें रेगुलर बेसिस पे अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना होगा, प्रिजन अथॉरिटीज को, फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। ये कुछ टेम्परेरी, कुछ सेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैरोल ग्रांट की जाती है टू द प्रिजनर्स। सो बेसिकली ये एक तरीके का मेथड है, एक तरीके का सिस्टम है जिसमें प्रिजनर्स को उनका इम्प्रिजनमेंट का पीरियड है उसकी एक्सपायरी से पहले उनको रिलीज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज गुड बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन अदर फैक्टर्स। प्लस इसमें ये भी कंडीशन लगाई जाती है कि जो पैरोल पे छोड़ा जा रहा है उसे रेगुलर बेसिस पे सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स को रिपोर्ट करना होगा। एज वेल एज ये जो पैरोल है, कुछ कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आई हैं, कुछ स्पेसिफाइड एक्सीजेंसीज हैं, उन सिचुएशंस में भी प्रिजनर्स को ये पैरोल का रिलीफ इंश्योर किया जाता है। एंड डिविजनल कमिश्नर जो होते हैं वो पैरोल ग्रांट करते हैं एंड ऑल्सो पैरोल कैन बी ग्रांटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, कई बार पैरोल ग्रांट की जा सकती है बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज फाइनल टर्म। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज दैट द कोर्ट हेल्ड दैट ये जो पैरोल का पीरियड है दैट विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स द पीरियड ऑफ एक्चुअल imprisonment. Right, so I hope the legal news and update has been clear. For more such informative video, do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much. Have a good day.